जो बीज हमें ज़मीन में बोना है वो बीजामृत का उस पर छिड़काव करके उसको बीज मुआवजा देना है। यानी 200 लीटर पानी में ये सब चीज़ को डाल देना है और उसको मिक्स करना है। 6 से 7 दिन में ये तैयार हो जाता है और उसका यूज़ जो है ना वो 10 दिन के अंदर अंदर उसका यूज़ कर देना है। तो मल्चिंग से क्या होता है कि पूरा जो सॉइल जो है वो सॉइल ढंक जाता है। जमीन की नमी जो है वो नमी लंबे समय तक रहती है। नेचुरल फार्मिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आज सभी किसानों को पता है और बहुत सारे किसान कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे वो जिसको शुरुआत करना है उनको कौन से कंपोनेंट इसमें यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे। वो कंपोनेंट में पहले बीजामृत है, घन जीवामृत है, जीवामृत है, मल्चिंग है मीन्स आच्छादन है, अंतरपाक और सहजीवी पाक है और वापसा है। ये सारे जो कंपोनेंट है ये सारे कंपोनेंट का यूज़ करके हमें ये प्राकृतिक कृषि और नेचुरल फार्मिंग करना है। उसमें पहले बात करते हैं हम लोग बीजामृत की। बीजामृत जो है वो बीजामृत बनाने के लिए जो चाहिए सामग्री, उसमें ये देसी काव जो है उसका डंग जो 500 ग्राम लेना है। देसी काव का जो यूरिन है वो 500 ग्राम लेना है। वो जो पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है वो 100 ग्राम लेना है और चूना जो लाइम बोलते हैं वो 10 ग्राम लेना है। और ये सब चीज़ को 2 लीटर पानी में मिक्स करके उसको पूरा हिलाना है और दिन में 2 बार उसको सुबह और शाम को क्लॉकवाइज उसको घुमाना है। उसके बाद ये 48 आवर्स यानी 2 दिन में ये तैयार हो जाएगा और 2 दिन में तैयार होने के बाद जो बीज हमें ज़मीन में बोना है वो बीज को हम लोग ये बीजामृत जो है वो बीजामृत का उस पर छिड़काव करके उसको बीज मुआवजा देना है। वो बीज मुआवजा देने के बाद वो बीज को शेड के नीचे छाँव में उसको सुखा देना है। एक नाइट में वो पूरा सूख जाएगा। दूसरे दिन हमें ये बीजामृत से बीज मुआवजा वाला जो बीज है वो बीज हम खेत में बोने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट की बात जो है वो दूसरा कंपोनेंट है जीवामृत। जीवामृत जो है उसको बनाने के लिए देसी काव जो है वो देसी काव का डंग जो है हमें 10 किलोग्राम लेना है। उसका यूरिन जो है वो भी 10 लीटर लेना है और जो पेड़ है वो पेड़ के नीचे की मिट्टी जो है वो 100 ग्राम लेना है। और कोई भी पल्स जो है उसका जो लोट जो है वो फ्लोर जो है वो फ्लोर 2 kg लेना है और जगर यानी गुड़ जो है वो भी 2 kg लेना है। ये सब को एक बड़े बैरल में यानी 200 लीटर पानी में ये सब चीज़ को डाल देना है और उसको मिक्स करना है और सुबह और शाम दोनों टाइम 5-5 मिनट उसको क्लॉकवाइज उसको घुमाना है। ये 5 से 6 या 7 दिन में ये जीवामृत जो है वो जीवामृत रेडी हो जाएगा। ये जीवामृत जब हम लोग पाक की बोइंग करते हैं तो बुआई के बाद जब पहला पानी हम लोग देते हैं तो पानी के साथ प्रति एकड़ 500 लीटर जीवामृत हमें देना है। ये जीवामृत की एप्लीकेशन जो है वो पौधे में हर 15 दिन में पानी के साथ दे देना है। अगर पानी के साथ हम लोग नहीं दे सके तो उसको जो पंप जो है वो पंप में जीवामृत डाल के आगे का जो नोजल है वो नोजल निकाल देना है और जो पौधा जो है वो पौधे की लाइन में उसकी जड़ में उसको डालना है। लेकिन इसका जो प्रमाण जो है वो प्रमाण 500 लीटर प्रति एकड़ है। दूसरी चीज़, ये जीवामृत जब पाक बोने के बाद 20 दिन का पाक जब होता है तब 10 लीटर पानी में 1 लीटर जीवामृत डाल के वो पौधे पे छिड़काव करना है। जब पाक हमारा ये पौधा जो है वो 40 और 60 दिन का हो जाए तब 10 लीटर पानी में 2.5 लीटर जीवामृत डाल के 40 दिन के बाद और 60 दिन के बाद 2 बार ये पाक में वो छिड़काव करना है। उससे जो पाक जो है वो पाक का वृद्धि और विकास बहुत अच्छा होगा। ये 6 से 7 दिन में ये तैयार हो जाता है और उसका यूज़ जो है ना वो 10 दिन के अंदर अंदर उसका यूज़ कर देना है, क्योंकि जो जैसे जैसे उसकी वो टाइम बढ़ेगा उस हिसाब से उसमें जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए इसको बनाने के बाद तुरंत अगर यूज़ हम लोग 6-7 दिन में कर देते हैं तो बहुत बढ़िया है ये चीज़। तीसरा जो कंपोनेंट है वो घन जीवामृत है। तो पहले घन जीवामृत कैसे बनाते हैं वो चीज़ हम लोग देखते हैं। ये देसी गाय का गोबर है, वो सूखा हुआ गोबर है। ये सूखे हुए गोबर में हमें ये बिछाने के बाद उसमें अगर 100 kg गोबर है तो उसमें 20 लीटर जीवामृत डालना है। ऐसे जिगजैग मोशन में उसका होल करके ये जीवामृत डाल के उसको पूरा रहने देना है और 7 से 10 दिन के बाद उसको पूरा मिक्सिंग कर देना है। अगर बढ़िया बनाना है
तो 2 बार ये प्रोसेस करना है। एक बार मिक्सिंग कर दिया, फिर दोबारा उसको बिछा लेयर बना के फिर जिगजैग मोशन में गड्ढे करके फिर जीवामृत डाल दीजिए। तो उस हिसाब से ये जीवामृत तैयार हो जाएगा। तो ये तैयार हुआ जीवामृत जो है वो हम लोग सुखा के फिर बैग में भी रख सकते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी हम लोग यूज़ करना है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसका। लेकिन डोज जो है वो 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ ये क्रॉप में चाहिए। अगर कोई किसान पहली बार जो अगर कर रहा है तो ये घन जीवामृत थोड़ा ज़्यादा डालेगा तो भी कोई उसमें प्रॉब्लम आता नहीं है। अब जो है वो बहुत सारे अस्त्र जो है वो नेचुरल फार्मिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें एक है ये नीमास्त्र। तो नीमास्त्र कैसे बनाते हैं, तो ये देसी गाय का जो गोबर है वो 2 kg लेना है। फिर उसमें देसी गाय जो है उसका मूत्र जो है वो 10 लीटर लेना है। और जो नीम है वो नीम के पत्ते 10 kg लेना है। ये सारी सामग्री को 200 लीटर पानी में भिगो के रखना है। और भिगो के रखने के बाद उसका ये नीमास्त्र जो है वो नीमास्त्र तैयार हो जाएगा। वो नीमास्त्र क्रॉप पे छिड़काव करने से प्रिकॉशनरी मेजर हम लोग रख सकते हैं कि क्रॉप जो है वो सोइंग करने के बाद 15 या 20 दिन के बाद अगर हमने नीमास्त्र डाल दिया और नीमास्त्र का स्प्रे कर दिया तो उससे क्या है कि जो सकिंग पेस्ट जो है उसका थोड़ा हम लोग प्रॉब्लम कम कर सकते हैं। अब दूसरा जो अस्त्र है वो अग्नि अस्त्र है। अग्नि अस्त्र बनाने के लिए हम लोग देसी गाय काव जो है उसका जो यूरिन है 10 लीटर लेना है। वो नीम के पत्ते जो है वो 2.5 kg लेना है। और ग्रीन मिर्च जो है उसकी वो पेस्ट जो है 500 ग्राम लेना है। और लहसुन जो है उसकी पेस्ट जो है वो 500 ग्राम लेना है। और टोबैको डस्ट वो तम्बाकू का जो पाउडर है वो करीब 1 kg लेना है। ये सबको पानी में मिक्स करने के बाद उसको घोलना है। और घोलने से के बाद ये अग्नियास्त्र जो है वो अग्नियास्त्र तैयार हो जाएगा। तो इसका जो छिड़काव करना है 200 लीटर पानी में 8 लीटर अग्नियास्त्र डाल के वो पौधे पे जब वो छोटे छोटे कीड़े जब पड़ते तो उस टाइम पे हम लोग ये अग्नियास्त्र जो है वो अग्नियास्त्र का छिड़काव कर सकते हैं। फसल में जब कीड़े की शुरुआत हो जाती है, छोटे छोटे जब कीड़े होते हैं, तब ये अग्नियास्त्र हम लोग जो अगर इसका छिड़काव करें तो उसका जो नियंत्रण जो है वो नियंत्रण हम लोग अच्छा कर सकते हैं। एक जो है ये श्योर बटर मिल्क जो है वो खट्टी छाछ हम लोग बोल सकते हैं। ये खट्टी छाछ जितनी भी खट्टी है वो उसको हम लोग पौधे पे छिड़काव करेंगे तो पौधे पे छिड़काव करने से उसमें जो फंगल डिसीज़ जो है वो फंगल डिसीज़ का थोड़ा बहुत हमें उसका नियंत्रण ये मिल सकता है। तो ये खट्टी छाछ का भी यूज़ बहुत सारे किसान भी यूज़ कर रहे हैं और उनको बेनिफिट भी मिल रहा है। तो ये खट्टी छाछ का भी यूज़ हम लोग ये कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग का जो 2 और जो कंपोनेंट है उसमें ये इंटरक्रॉपिंग है और मल्चिंग है। इंटरक्रॉप जो करना है वो जो हमारा जो धान वाला पाक जो है उसमें कठोर का हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं। ये मक्के में हमने सोयाबीन का इंटरक्रॉप किया है। तो इंटरक्रॉप से क्या होता है कि जो ये पौधा जो है उसके जो लीव्स बड़े होते हैं वो फैल जाते हैं। तो नीचे से जो वीड्स का ग्रोथ होता है ना वो सप्रेस हो जाता है। और दूसरा इसमें ये मल्चिंग किया हुआ है। तो मल्चिंग से क्या होता है कि पूरा जो सॉइल जो है वो सॉइल ढंक जाता है। तो उससे जो ज़मीन की नमी जो है वो नमी लंबे समय तक रहती है। तो जो पौधे को जो भेज की ज़रूरत है वो ज़रूरत मिल सकती है। और हम लोग इससे जो ज़मीन में जो भेज है वो लंबे समय तक वो ज़मीन में रहता है। तो पौधे को उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है। तो ये जो 2 कंपोनेंट है ये दोनों कंपोनेंट नेचुरल फार्मिंग में बहुत मायने रखते हैं। एक मल्चिंग वाला है और ये इंटरक्रॉपिंग का है। तो ये दोनों कंपोनेंट जो है ये दोनों कंपोनेंट नेचुरल फार्मिंग के इंटरक्रॉपिंग और ये मल्चिंग वाला दोनों कंपोनेंट करना चाहिए।